Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sayyid Nauman Ali from the platform of Expert Collegiate. Today I am going to discuss second year physics chapter number 11 which is heat. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हीट क्या होती है। चाहे बहुत सर्द रातें हों या बहुत गर्म दिन हो, हमारी बॉडी को ऑलमोस्ट या नियरली जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। हमारी बॉडी काफ़ी हद तक इसको खुद मेंटेन करती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सर्द रातें हों या बहुत गर्म दिन हो या गर्मी बहुत ज़्यादा हो या सर्दी बहुत ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी इसको टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती। तो हम करते क्या हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्म दिन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हल्के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, पंखों के नीचे बैठना पसंद करते हैं, एसी रूम्स में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना या रहना पसंद करते हैं जहां हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसी तरह से हम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जो है वो हम खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि हीट क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। और हम सबसे पहले तो जो आम सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है, जो आम लाइफ के अंदर हम देख रहे होते हैं, हम टेम्परेचर को और हीट को एक ही चीज़ तस्वुर करते हैं, लेकिन हकीकत में फ़िज़िक्स में ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। इनका तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी डेफिनेशंस अलग है, इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। इनको मेजर करने का तरीक़ेकार बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले जो है हम इस चैप्टर के अंदर हीट के हवाले से डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम हीट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हीट की जो डेफिनेशन है उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें बेटा, कंसीडर करें कि आप किसी रूम में मौजूद हैं, ठीक है, और उसके अंदर अगर एक गर्म चाय का कप आपके लिए लाया जाता है, ठीक है, तो अगर आप उसको उस वक्त नहीं पीते बल्कि आप उसको फ़िलहाल कुछ देर के लिए रख देते हैं तो क्या होगा, थोड़ी सी देर के बाद आप देखेंगे कि जो उस कमरे का टेम्परेचर होगा, जो वो रूम टेम्परेचर होगा, चाय का टेम्परेचर भी वो ही हो जाएगा। इसी तरह से आप उसी रूम में मौजूद हैं, लेकिन इस दफ़ा आपके लिए जो है वो ठंडा पानी लाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको कुछ देर के लिए रख दें तो आप देखेंगे कि उस ठंडे पानी का जो टेम्परेचर जो पहले कम था रूम टेम्परेचर से, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो गर्म चाय थी उसका टेम्परेचर कम हो गया और जो ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मींस रूम टेम्परेचर पर आ गया ये? जी बिल्कुल, वो है एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र हो रही है और जिसकी वजह से जो गर्म चाय है वो ठंडी हो रही है और जो ठंडा पानी है वो गर्म हो रहा है, ठीक है। और किस पर आ रहा है, रूम टेम्परेचर पर आ रहा है। जी, ये ट्रांसफ़र होना एनर्जी का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हीट। याद रखना, हीट जो है वो खुद कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते हीट इन आ बॉडी, हीट ऑफ आ बॉडी, ठीक है, या कोई बॉडी मौजूद है तो इसके अंदर हीट है, ये टर्म्स गलत हैं। हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हीट जो है वो एक तरीक़ेकार है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का, एक मोड है, एक वे है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कप से हीट निकली है और जो सराउंडिंग में जो फैल गई है, ये जो ट्रांसफ़र जो चीज़ हो रही है इसको हम बोलेंगे हीट। इसी तरह से ठंडे पानी जो पहले ठंडा था बाद में जो रूम टेम्परेचर पर आ गया वही पानी, तो जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर आ गया, तो जो चीज़ ट्रांसफ़र हुई है याद रखिएगा वो हीट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी तरह से बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, हीट जो है वो एनर्जी नहीं है बल्कि एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और हीट को हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी है इसके अंदर हीट मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने हाथों को इस तरह से रब करता हूँ तो रब करने पर होगा क्या,
कि जिन मालिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। जब ये मालिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो वाइब्रेट करने के नतीजे में जो इनकी इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज़ होने की वजह से अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बेटा टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, आपके हाथों से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आपके जो हाथ जब आप इनको रब कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपके हाथों में हीट नहीं आ रही। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो है वो एक एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट होगी। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो आपका जो हाथ होंगे रब करने की वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और आपके हाथों का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपके हाथों से जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी उसको हम बोलेंगे हीट। ठीक है, तो याद रखिएगा हीट एनर्जी नहीं है और हीट को हम ना तो स्टोर कर सकते हैं ना ही हम किसी चीज़ के अंदर इसको एंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बेटा ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है, जो हम हीट की बात करते हैं तो हीट की डेफिनेशन में एक लफ्ज़ यूज़ होता है हीट ऑलवेज, मतलब एक जुमला जो है सेंटेंस हम इसमें बोलते हैं हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा ट्रांसफ़र होगी, याद रखिएगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। ठीक है, अच्छा कोल्ड बॉडी से हम हॉट बॉडी में भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक मैकेनिज़्म करना पड़ेगा, एक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम इसी चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेकिन कुदरती तौर पर जो एक फिनोमिना है जो हमने देखा है उसमें क्या होता है, हमेशा हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि किस तरह से ट्रांसफ़र होती है और क्या वजह है कि हॉट से कोल्ड की जानिब ट्रांसफ़र हो रही है। बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैं नीचे पानी रखूं, ठीक है, किसी बाल्टी के अंदर मैं पानी रखूं और एक गिलास लूं, ठीक है, और गिलास के अंदर भी पानी मौजूद हो, लेकिन याद रखिएगा जब मैं गिलास को ऐसे उल्टा करूंगा तो पानी ऊपर से नीचे जाएगा बजाय नीचे से ऊपर आने के। ठीक है, तो हमेशा चीज़ें हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाना चाहती हैं। खैर यहाँ पर जो वजह थी वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो गिलास से बाल्टी में गया है। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, अब हमें जो समझना है वो इस टर्म को समझना है कि वाई हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देखें आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो टेम्परेचर का ताल्लुक है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है तो उसके टेम्परेचर में ऑलरेडी इजाफा होगा। ठीक है, तो जब किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है तो काइनेटिक एनर्जी के मतलब आप सिंपल वर्ड्स में क्या ले सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में आप इसका मतलब ले सकते हैं मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा अगर फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, इट्स मीन कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी मूवमेंट ज़्यादा है। बेटा फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि आप जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ती है? नहीं। तो उस वाइब्रेशन का बढ़ना क्या है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी आती है, मींस वेलोसिटी में इजाफा, वेलोसिटी में इजाफा मींस मूवमेंट में इजाफा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि अगर किसी बॉडी की मूवमेंट, किसी की बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनकी मूवमेंट में इजाफा हो रहा तो इट्स मीन उसके टेम्परेचर में भी क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक है, और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि दो बॉडीज़ हैं, एक जो बॉडी है वो तेज़ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी जो है वो स्लो मूव कर रही है। तो जब फास्ट मूविंग बॉडी स्लो मूविंग बॉडी से टकराएगी तो फिर क्या होगा, जो फास्ट मूविंग बॉडी है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी स्लो मूविंग बॉडी में। तो स्लो बॉडी जो है उसकी जो मूवमेंट है उसमें इजाफा हो जाएगा और जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है या बॉडी है उसकी वेलोसिटी में क्या होगा, कमी होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हीट उसमें से फ्लो करती है
कोल्ड बॉडी की जानिब, यानी कि मूवमेंट में इजाफा होता है। तो मूवमेंट में इजाफे की वजह से क्या होती है, एनर्जी, जाहिर सी बात है जो हॉट बॉडी होगी उसके मालिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो वो अपनी एनर्जी जो कोल्ड बॉडी है कि जिसके मालिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो है, वो अपनी एनर्जी को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा हाई एनर्जी लेवल पार्टिकल्स जो होंगे वो याद रखिएगा, वो अपनी एनर्जी को लो में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, लो वाले हाई में नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, वो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अगर हमें किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना हो तो। खैर, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखें जो मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। ठीक है बेटा, देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं दो बॉडीज़ लूँ, एक का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में होगा, कहाँ से किस साइड से किस साइड की जानिब होगा या किस डायरेक्शन में होगा, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड की जानिब। ठीक है, अच्छा, हमेशा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। अब इसको समझने के लिए हमने जो है अभी जो डिस्कस किया था, एक हमारे पास कप ऑफ टी मौजूद है और एक जो और हमारे पास ठंडे पानी का जो है वो मौजूद है, आइस वाटर मौजूद है। ठीक है, तो होगा क्या, अब आप देख रहे हैं कि कप ऑफ टी का जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होता जाएगा, कहाँ तक पहुँचेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएगा। और इसी तरह से जो आइस वाटर है जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के मुकाबले में कम था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर के करीब करीब आ जाएगा। अब हो क्या रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, अब बेटा देखें इस केस में कप ऑफ टी वाले केस में हो क्या रहा है, कप ऑफ टी वाले केस में ये हो रहा है कि जो एनर्जी है वो कप ऑफ टी से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है रूम में। ठीक है, और इस केस में क्या हो रहा है, देखें क्योंकि जो करीब करीब जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ये जो हमारे पास आइस वाटर मौजूद है इसका टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। तो बेटा जो सराउंडिंग है वो क्या है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है, तो जाहिर सी बात है हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। और यहाँ पर भी क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि रूम से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा आइस वाटर के अंदर, और इसमें क्या होगा कि कप ऑफ टी से जो है वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा रूम में। अच्छा, यहाँ पर हम एक और टर्म समझ लेते हैं आसानी के लिए, और वो ये कि देखिए जिस चीज़ पर हम काम कर रहे होते हैं, याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। और जो उसके अराउंड, उससे हटकर जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। यानी जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसकी हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। उससे हटकर जो उसके अराउंड चीज़ें मौजूद होंगी उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये कप ऑफ टी क्या है, सिस्टम, और ये इसके अराउंड जो रूम है उसके अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं वो क्या है, सराउंडिंग। इसी तरह से ये आइस वाटर हमारे पास क्या है, सिस्टम, और इसके अराउंड जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है, सराउंडिंग। तो बेटा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सराउंडिंग में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सराउंडिंग से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कब तक ऐसा होता रहेगा। ठीक है, कब तक ऐसा होता रहेगा, कब क्या एनर्जी हमेशा ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो बेटा ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें एक टर्म यूज़ होती है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। कंसीडर कर लें, अगर फॉर एग्जांपल दो बॉडीज़ हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों का सेम टेम्परेचर है, 50 है, एक का भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या जब वो दोनों सेम टेम्परेचर पर मौजूद हैं तो क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा,
हरगिज़ नहीं होगा। सेम टेम्परेचर पर एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता। जब भी इसकी डेफिनेशन में ये बात लिखी जाती है कि एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब कब तक होता रहेगा इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो चीज़ कहलाती है, जब वो चीज़ अचीव हो जाती है वो कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम इस पर आ जाते हैं। देखिए, कंसीडर कर लें हमारे पास दो बॉक्स हैं, उनके अंदर कंसीडर कर लें पानी मौजूद है। जो एक बॉक्स है उसके अंदर जो पानी मौजूद है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर भी पानी मौजूद है लेकिन उसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ख्याल रखिएगा, इन दोनों बॉक्स का साइज़ बराबर है, इसमें जो मैटर की क्वांटिटी है वो भी बराबर है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि एक का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होगा क्या बेटा, अगर इन दोनों बॉक्स को मैं इन दोनों बॉक्स के अंदर जो पानी मौजूद है मैं किसी और बड़े बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, अब जब इन दोनों को हमने आपस में मिलाया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को आपस में मिलाया, तो बेटा याद रखिएगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हुआ है, अब ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, होगा क्या, 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट हमेशा क्या करती है, हीट हमेशा जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और देखें ये जो है इसकी जो मालिक्यूल्स है, मैंने अभी आपको बताया कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके मालिक्यूल्स की वाइब्रेशंस भी ज़्यादा होती है, मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये जो वाटर है इसके जो मालिक्यूल्स हैं इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। जब ये इनसे टकराएंगे, इसके मालिक्यूल्स जब इनके मालिक्यूल से टकराएंगे, तो बेटा ये वाला जो हमारे पास बॉक्स था, इसके जो मालिक्यूल्स हैं जब इसके मालिक्यूल से टकराएंगे तो इनकी एनर्जी जो है वो लॉस होगी। ठीक है, इनकी एनर्जी का लॉस होगा, तो यह जाहिर सी बात है टेम्परेचर 60 तो नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। और ये जो इसके जो मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो मालिक्यूल्स जब इनको हिट करेंगे तो इनकी एनर्जी में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, इनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मीन्स ये एनर्जी को गेन कर लेंगे। तो जब इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इन दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब 60 से टेम्परेचर कम हुआ, 40 हो गया, 20 से टेम्परेचर में इजाफा हुआ, कितना हो गया, 40 हो गया। अच्छा, अब जब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं, अब देखिए दोनों बॉडीज़ के अंदर जो वाटर मौजूद था शुरू के अंदर तो उसने एनर्जी का ट्रांसफ़र किया, लेकिन जब दोनों बॉडी के पार्टिकल्स आपस में मिल गए, उनका टेम्परेचर जब सेम हो गया है, इस वक्त एनर्जी का ट्रांसफ़र रुक जाएगा। अब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, याद रखिएगा, इस वक्त एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब आप सिंपल ले सकते हैं, बराबरी की हालत, तवाज़ुन की हालत। ठीक है ना, और याद रखिएगा अगर इक्विलिब्रियम मौजूद होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम मौजूद होगा तो एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ना ये इसको ना इसको, अब ये दोनों का टेम्परेचर 40 हो गया है। ठीक है, अब ये किसी को भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये तो खैर बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे पास हीट से रिलेटेड। देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे कि हीट जो है वो एनर्जी नहीं होती। ठीक है, हीट को हम किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। याद रखना, जब हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, जब किसी बॉडी के अंदर जाती है तो वो हीट नहीं कहलाती। ठीक है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र हो गई तो जिस बॉडी के अंदर गई है वो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो अभी उसको हम ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर हीट मौजूद है। ठीक है, वो कोई और एनर्जी होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तो हमने सबसे पहले समझा कि हीट जो है वो एनर्जी नहीं है बल्कि एक तरीक़ेकार है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, इसी तरह से हीट को हम किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, उंडेल नहीं सकते, डाल नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात। तीसरा ये कि तरीका है हमेशा, देखिए क्या मतलब है ऐसा, गेन और लॉस्ट। जिस बॉडी से जो बॉडी गर्म है, ठीक है,
उसमें से हीट का लॉस्ट होगा, उसमें से बाहर निकलेगी, और जिसमें एनर्जी कम है या जिसका टेम्परेचर कम है उसमें क्या होगी, एंटर होगी। ठीक है, हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से। ठीक है, इसके अलावा जो SI यूनिट है हीट का वो जूल है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी हम यूज़ करते हैं, कैलोरी भी हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इनका एक रिलेशन दिया गया है जूल के मुताबिक। 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है 4.186 जूल के, जबकि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल होता है 1055 जूल के। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। शुक्रिया।